ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा के शुद्धिकरण का आधार भी तपस्या ही है। और इसीलिए प्राचीन काल में बहुत से ऋषि मुनि एकांत में जंगलों व कंदराओं में जाकर तपस्या किया करते थे। परंतु तपस्या का वास्तविक अर्थ व विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 13 दिसंबर 1990 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय परमात्मा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। तो इस इशारे को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब बच्चों का एक अभ्यास हो गया है, बाबा जब अव्यक्त से व्यक्त में आए तो हम उनसे मिलन मनाएं। लेकिन बाबा हम सबको कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त बन गए, ऐसे आप बच्चे अभी अव्यक्त से अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास करो। अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके अव्यक्त वतन में आकर के अव्यक्त मिलन मनाओ। बार बार हम लोग आह्वान करते हैं कि बाबा अव्यक्त वतन से साकार वतन में आए और हम बच्चों से मिलन मनाए। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे पालना का रिटर्न यही है कि आप बच्चे भी अपनी अव्यक्त स्थिति बनाओ और अव्यक्त वतन में बुद्धि योग से मिलन मना करके जाओ। परमात्मा कहते हैं कि समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति के सेवा के प्रमाण, परमात्मा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, यह भी बाप जानते हैं। लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। सब तपस्या की इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। समय अनुसार जैसा जैसा समय बदलता जा रहा है तो परमात्मा कहते हैं जैसे परिस्थितियां आ रही हैं और आप सबने परमात्मा की पालना ली है, इतना सब कुछ स्नेह प्राप्त किया है, तो प्यार करना तो सहज है। प्यार में परमात्मा की याद में चलना बहुत अच्छा है। लेकिन अभी ये प्यार तपस्या में परिवर्तन होना चाहिए। जब तक आप तपस्वी मूर्त नहीं बनेंगे तब तक समान नहीं बन सकेंगे, क्योंकि तपस्या के द्वारा ही हमारे संस्कारों में परिवर्तन आएगा। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अभी तपस्वी मूर्त बन करके ऐसी तपस्या करो, एक की लगन में मग्न हो जाओ जो आपके संस्कार परिवर्तन हो, आपके अंदर वो दिव्यता आ जाए जो आप ब्रह्मा बाबा के फिर से समान बन सको, अव्यक्त बन सको। उसके लिए परमात्मा हम सबको कहते हैं अभी तपस्वी मूर्त बनने की आवश्यकता है। परमात्मा कहते हैं कि चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। तो सब तपस्या के इस आधार को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि चाहना तो सभी की है कि हम तपस्वी बने, तपस्या करें, लेकिन चाहना वालों में और करने वालों में अंतर दिखाई देता है। अगर सच्चे दिल की चाहना है कि हम तपस्वी बन करके बाबा के समान बने, तो उसका आधार है बेहद का वैराग्य। और वैराग्य माना सब किनारे छूटे हुए हों, कहीं पर भी बुद्धि अटकी हुई न हो, चाहे संबंधों में, चाहे संस्कारों में, चाहे व्यक्तियों या वस्तुओं में। जहाँ जहाँ भी बुद्धि फंसी हुई है, जो हमने सहारे बनाए हुए हैं, जब उन सब सहारों से बुद्धि का किनारा हो जाएगा, बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, तब आप निरंतर तपस्वी बन सकेंगे। और उस तपस्या के आधार से ही आपके
संस्कारों में परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको ये विधि बताते हैं कि चेक करो क्या अंदर से सब बातों से देखते हुए भी जैसे नहीं देखते हैं। वैराग्य की बहुत गहरी परिभाषा है जी। वैराग्य ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया और हमने सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, सेवाएं छोड़ दी, कार्य छोड़ दिए। परमात्मा कहते हैं वो वैराग्य नहीं, आंतरिक अंदर से आए कि ये सब खत्म होने वाला है। कोई भी हमें आधार नहीं बनाना है, नहीं तो आधार हमेशा दुख देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं जब तक बुद्धि से सब बातों से किनारा नहीं किया है, कोई भी सहारा लेकर के चल रहे हो, तब तक आप तपस्वी नहीं बन सकते। बिल्कुल। इसलिए बेहद का वैराग्य चाहिए। परमात्मा आगे कहते हैं कि प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि कई बच्चों को प्यार में समाना, प्यार में चलना तो बहुत सहज लगता है, लेकिन तपस्वी मूर्त बन करके रहें। कोई भी बात में जो प्यारे हैं वो सहज न्यारे बन जाएं, सब किनारे उनके छूट जाएं। उसके लिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कोई को भी देखो, चेक करो, कहीं पर भी हमने किसी को सहारा तो नहीं बनाया, सब किनारे छोड़े हुए हैं। जब किनारे छोड़ेंगे, बेहद का वैराग्य आएगा, तब आप तपस्या कर सकेंगे। कई बार हम लोग सेवा करते करते समझते हैं कि हम इस सेवा के इंचार्ज हैं। तो परमात्मा कहते हैं इंचार्ज बनना तो सहज है, लेकिन इंचार्ज बनने वाली आत्मा को अपनी बैटरी को पहले चार्ज करना है, पहले खुद को चार्ज करना है, फिर आप दूसरी को भी चार्ज करो, उनको भी आगे बढ़ाओ, उनके अंदर भी शक्ति भर दो, तब कहेंगे इंचार्ज। केवल कहलाने के लिए कि मैं हेड हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं सेवा के इस डिपार्टमेंट की मुखिया हूँ, लेकिन परमात्मा कहते हैं वो ठीक है, लेकिन अंदर से रहना चाहिए कि मैं अपने आप की स्थिति को ऊंचे से ऊंचा बनाऊं, चार्ज करूं, और फिर दूसरी आत्माएं जो भी संपर्क संबंध में आए उनको भी शक्ति दे करके उनकी भी बैटरी को चार्ज कर। बिल्कुल। वैसे अनेक जन्मों से आत्मा के संस्कार हैं कि हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, जिम्मेवारियां भी उठा लेते हैं, परंतु जब उन्हें छोड़ने की बात आती है या अंदर से न्यारे बनने की बात आती है तो बहुत ज़्यादा कठिनाई की महसूसता होती है। वैसे परमात्मा कहते हैं कि तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको परमात्मा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना, तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी से चलना। परमात्मा कहता है केवल बैठ करके योग नहीं करना, लेकिन एक के सिवाय और दूसरे की स्मृति ना आए, एक का ही नाम बुद्धि में रहे, एक की ही याद रहे, एक नामी बनना, साथ साथ एकांतवासी बनना, एक रस स्थिति बनाना, और जो व्यर्थ खजाने जा रहे हैं उनको बचा लेना, इकोनॉमी करना। तो जितना हम एक की याद में रहते हैं, इकोनॉमी करके चलते हैं, एक रस स्थिति बनाते हैं, एकाग्रचित होकर रहते हैं, वही तपस्वी बन सकते हैं। परमात्मा यहाँ तपस्या का एक नया अर्थ बता रहे हैं कि रहो आप कार्य व्यवहार के अंदर, सबके बीच में कर्म करते हुए भी आपकी जीवन तपस्वी बन जाए, उसकी ये सब विधियां हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया, वह थोड़ा किया, तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा, बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी
क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो सब मजबूरी से या मजबूती से बेहद का वैराग्य तो धारण करना ही है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा की आज्ञाओं को समझ करके, आज्ञाकारी बन करके, उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत में बेहद का वैराग्य करके अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, तपस्वी मूर्त बन करके रहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं समय के पहले परमात्मा के प्यार में जो उन्होंने कहा उसको हमने पालन किया, तो ये मोहब्बत है और इसका फल मिलेगा, इसकी आपको प्रारब्ध मिलेगी। लेकिन जब समय आ जाएगा, ऐसा वैराग्य वृत्ति तो आनी ही है हर एक को, अब वो समय नज़दीक दिखाई दे रहा। परमात्मा कहते हैं अगर ऐसे समय पर आप बच्चों को, जिन्होंने परमात्मा की पालना ली है, प्यार लिया है, शिक्षाएं ली है, मोहब्बत से आपने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, वैराग्य नहीं धारण किया, और अंत समय में समय ने आपसे करवा दिया, तो क्रास पर चढ़ना माना आपको धर्मराजपुरी से क्रॉस करना पड़ेगा। और जैसे क्रास पर चढ़ने की सजा मिलती है, जैसे सजा अनुभव होती, मेहनत का अनुभव होता, दुख का अनुभव होता, ऐसे ही वो बहुत कष्ट का अनुभव होगा। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं मेहनत से और समय पर परिवर्तन करने के पहले परमात्मा प्यार में और मोहब्बत में अपने आप का परिवर्तन कर लो, तो आपको धर्मराजपुरी में जाना ही नहीं पड़ेगा, क्रास पर चढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो, वह माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। मतलब रूहानी नशा और दुनियावी नशा दोनों को स्पष्ट करें। जब रूहानी नशा है तो आत्मिक स्थिति में रहने का अलौकिक नशा है वो, और जब जिस्मानी नशा आता है तो कोई ना कोई खाने का, पीने का, घूमने का वो नशा है, वो शौक है जैसे। तो परमात्मा कहते हैं बाह्य जगत की चीजें यदि आत्मा को आकर्षित करती हैं तो उस नशे में व्यक्ति देहाभिमान में रहता है, और जब रूहानियत में रहता है तो आत्माभिमानी स्थिति बन जाती, वो परमात्मा खुशी के अलौकिक नशे में रहता है। परमात्मा कहते हैं कि प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। मतलब श्रीमत को लाने में पहले मैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जो परमात्मा श्रीमत दे रहे हैं, कई बार हम समझते हैं कि ये सब करेंगे तो भी मैं कर लूँगा। परमात्मा कहता है उसमें दूसरों को आगे नहीं करो। श्रीमत जो मिली हुई है उसमें पहले मैं करके देखूं, मैं चल के देखूं, तब दूसरों को कहूं। कई बार हम कह देते हैं ये करेगा तो मैं करूँगा, तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं नहीं, दूसरे को यहाँ नहीं देखना, नहीं तो माया अपना प्रभाव डाल देगी, वो पहले आ जाएगी। पहले मैं करना अपने को परिवर्तन करने में, श्रीमत को पालन करने में, श्रीमत की जो आज्ञाएं हैं उसमें मैं पहले चल करके देखूं, तब मुझे देख करके सब अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। अगर हम दूसरों को कहते हैं पहले करे फिर मैं करूं, माना हम श्रीमत को यथार्थ समझ नहीं रहे हैं, वो माया की मत है। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना, शुभकामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, तो यह शुभ भावना, शुभकामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंचली जरूर दो। सेवा के दो साधन परमात्मा हमेशा हमें सिखाते हैं जी। एक है हम वाणी द्वारा किसी को ज्ञान देते हैं, उससे थोड़ा बहुत बदलता है, उसको समझ में जितना आएगा उतना अपने को बदलेगा। जी। लेकिन परमात्मा कहते हैं मान लो आपको वाणी से ज्ञान देने का समय नहीं है या वो सुनना ही नहीं चाहता है, तो दूसरा एक साधन है आपकी शुभ भावनाएं। जितना आप अच्छे शुभ भावनाओं के संकल्प करते हैं, उस स्मृति में रहते हैं, तो उनको लगता है इन आत्माओं की भावनाएं बहुत अच्छी हैं, अंदर अंदर उनके विचारों में परिवर्तन आता है। इसलिए जैसे ज्ञान देने के लिए वाणी का प्रयोग करते हो, ऐसे ही आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए आप अपनी शुभ भावनाओं का योगदान दो। जितना आप शुभ भावना संपन्न हो करके रहेंगे, उतना वो सामने वाली आत्माएं आपकी भावनाओं से अपने को बदल सकेंगी। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना,
दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप अच्छा दो तो यह लेवता होए। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं। यही याद रखो, दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ये बहुत बड़ी दिल चाहिए इसमें। दाता तभी हम बन सकते हैं, कोई मुझे कुछ भी दे या न दे, लेकिन मैं परमात्मा का दाता का बच्चा दाता हूँ। इस स्मृति से मुझे हर एक को कुछ न कुछ देना है। उनको स्नेह दो, सम्मान दो, उनको आगे बढ़ाओ। जितना हमारी भावनाएं देवता की, दातापन की होंगी, उतना उन आत्माओं पर प्रभाव पड़ेगा। अगर उनसे हम कुछ ले करके कम से कम इतना तो कहें, आप बहुत अच्छा दे रहे हो, बहुत अच्छा सुना रहे हो। अगर हम अपना कोई भी मान शान उनसे पहले लेना चाहते हैं, तो वो परमात्मा कह रहे हैं आप देवता नहीं हो, आप तो लेवता हो गए। आप ले करके फिर दे रहे हो। आप उनकी इच्छा नहीं रखो कि वो मुझे कुछ दें, सम्मान दें, हाँ जी कहें, अच्छा अच्छा कहें तो मैं इनको सुनाऊं। परमात्मा कहता है नहीं, आप दाता के बच्चे हो, आप निस्वार्थ भाव से देते चलो, देते चलो। अपने आप वो ग्रहण करेंगे, जितना उनकी शक्ति उतना ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल भाई साहब, कई बार अंदर से आत्मा ये महसूस करती है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा करेगा, तो अंदर से आत्मा की कुछ इच्छाएं और तमन्नाएं रहती हैं। और अगर नहीं होता है तो खुशी गायब हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए अगर हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम देते चले, हमें वो दे या न दे, इच्छा न रखें, तो हमारी स्थिति डगमग नहीं होगी। और वो तब होती है जब आत्मा अंदर से खुद पहले से ही तृप्त हो, पहले से भरपूर चाहिए। बाबा ने इतना सबको दिया है और हमको इतना भरपूर किया, हम तो देने वाले हैं। बिल्कुल। वो कोई आत्मा से चाहिए नहीं। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आपे ही मिलता रहेगा। यही परमात्मा ने शुरू से ही पाठ पढ़ाया। स्थापना के समय में भले कुछ भी यज्ञ में नहीं था, फिर भी बाबा का एक ही स्लोगन सब बच्चों के पास था, बच्चे मांगने से मरना भला। मर जाना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। इतना ऊंचा सम्मान बाबा ने इनको दिया। आप अपनी तरफ से सब कुछ देते चलो, अपने आप आपका भर जाएगा। और उसी विधि से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय वृद्धि को प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। सब ने निस्वार्थ भाव से सबको ज्ञान दान दिया, गुणों का दान दिया, शक्तियों का दान दिया, समय पर उनको मदद की है। तो जब सबको देते गए हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कुछ देते, लेकिन इच्छा रख करके नहीं दिया। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं खाना, कपड़ा, स्थान, सेवा केंद्र बनवा के दे, कुछ इच्छा रख करके फिर हम सेवा करें, तो परमात्मा कहते हैं उस सेवा की रिजल्ट नहीं निकलती। इसलिए आप दाता बन करके देते चलो। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तभी बहुत गुस्सा आता, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। उसने झूठ बोला, यह तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो वह फिर राइट है क्या? रॉन्ग को कैसे समझा सकते, उसका असर कैसे हो सकता? उस पर अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर रहम दिल बनो। परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। कई बार चलते चलते संगठन के बीच में कोई थोड़ा झूठ बोलता है या कोई गलती उससे हो जाती है, तो हम समझते हैं कि इसने झूठ बोला इसलिए मुझे भी गुस्सा करना, कई प्रकार के लॉ हाथ में ले लेना। परमात्मा कहता है अगर मान लो उसने छोटी गलती की है, झूठ बोल दिया या कोई गलती कर दी और आपने गुस्सा कर दिया, क्या गुस्सा करने से झूठ बोलना बंद कर देगा? कभी भी गलत व्यक्ति गलती करने वालों को गलती से सुधार नहीं सकता। अगर आपको उसे सुधारना ही है
क्योंकि उसने तो झूठ बोला लेकिन आपने गुस्सा कर लिया तो आपका तो और ज़्यादा पाप बन गया। बिल्कुल। अगर उसमें बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से आप बात को समझाएंगे तो शायद परिवर्तन कर सकता है। इसको कहा जाता है रहम दिल आत्मा। रहम अगर यथार्थ है तो कोई के झूठ बोलने पर, कोई की गलती करने पर, कोई की निंदा करने पर आपको गुस्सा नहीं होना। बिल्कुल। आप अपने सरल स्वभाव से, अपनी मीठी वाणी से उसको परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन गुस्सा करके और भी आपके ऊपर बोझ चढ़ेगा, पाप चढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा है, आप गुस्सा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो जो दूसरे की निभाते हो। कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है, लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुआ। परमात्मा बहुत सुंदर एक विधि बता रहे हैं। कई बार जो निमित्त हैं, जो टीचर्स हैं, वो समझती हैं इसको सुधारना, इसको ठीक करना ये मेरी जवाबदारी है। छोटों को सिखाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने हाथ में लॉ ले लेती हैं। गुस्से में बोलेंगी, डांट करके बोलेंगी। सामने वाली आत्मा, शिक्षाएं परमात्मा कह रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम है। जो आप शिक्षा दे रहे हो उससे उस आत्मा की कमाई होनी चाहिए। वो आपके किसी शिक्षा से डिस्टर्ब हो गया, उसने अपने मूड को खराब कर लिया, वो आपसे किनारा कर लिया, तो वो शिक्षा नहीं है, वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी कमाई नहीं हुई, उसकी गिरावट हो गई। बिल्कुल। इसलिए भले हम जवाबदार हैं, हम समझते हैं हमारी ये फर्ज अदाई है, किसी आत्मा ने गलती की उसको सुधारना है, उसको बताना है, लेकिन बताने का तरीका गुस्सा करना नहीं है, जोर में आकर के नहीं बोलना, वो प्यार से भी समझाया जा सकता है। तो परमात्मा कहता है कोई भी शिक्षा अगर दे रहे हो और आप निमित्त हो, जवाबदार समझते हो, तो बहुत नम्रता से, निर्माणता से, रहम दिल बन करके उसको कहो, तो आपकी शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा और उसकी कमाई होगी। तो सब आज हमने तपस्या कैसे करें और तपस्या का यथार्थ अर्थ क्या है उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि तपस्या अर्थात बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर से सभी किनारों को छोड़ देना। परमात्मा ने कहा कि तपस्या अर्थात सदा एक का बनना, एकांत प्रिय रहना, मन और बुद्धि को सदा एक परमात्मा के साथ एकाग्र करना। तपस्या अर्थात सदा एक रस स्थिति में रहना और इकोनॉमी से चलना। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे देवता बनने वाले हैं। दाता के बच्चे कभी भी किसी से लेते नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। तपस्या की सफलता का आधार व साधन एक शब्द का पाठ। इकोनॉमी अर्थात मन बुद्धि एकाग्र करना, एकांत प्रिय रहना, स्थिति को एक रस बनाना और प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना। कोई ज्ञान सुने या न सुने, शुभ भावना रखना भी सेवा है, शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं। हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कर्म में लाना ही अष्ट और इष्ट की निशानी है। बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं। अगर मोहब्बत से नहीं किया तो मजबूरी से करना ही पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर
क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।